कैसे हो। और आज हम जो बचा हुआ पार्ट है फिरोज शाह तुगलक यानी कि तुगलक वंश का वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने बात कर रखी है। उसकी मतलब जीवन परिचय के बारे में, संघर्ष के बारे में और युद्धों के बारे में। ज़्यादा खास युद्ध थे नहीं, लेकिन बंदे में इतना टैलेंट था कि उसने 37 साल तक शासन किया था। एक मात्र दूसरा शासक था जिसने 37 साल शासन किया था। एक था बहलोद लोधी, उसने 38 साल तक शासन किया था। कितना? 38 वर्ष। 38 वर्ष। अब हम आज पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें हमने सैनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था, तो पहले वाली क्लास में है सैनिक व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया था कि भाई किस प्रकार उसने सैनिकों के बारे में अपने अभियान किए थे, मतलब कि विकास किया था, है? और आज का हमारा जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था में भू राजस्व व्यवस्था। थोड़ा बार इसने भी जिक्र किया था, उस टाइम लाइट एकदम चली गई थी रात में, है ना, तब नहीं हो पाया। भू राजस्व व्यवस्था ये मतलब किस प्रकार अपना रखी थी। देखिए, यदि किसी को राजनीति करनी है तो उससे पहले इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ऐसे लोग कहते हैं राजनीति करने के लिए राजनीति पढ़नी पड़ती है, नहीं, पहले इतिहास पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतिहास वो चीज़ सिखा देता है कि राजनीति किस प्रकार होती है। ऐसे मुझे देखिए, हाँ, मतलब फिरोज शाह तुगलक की जो व्यवस्था, जो उसके कार्य, जो उसके नियम है ना, उसकी जो मतलब उसके जो दूसरे व्यक्ति है ना, उसके साथ संपर्क, है ना, किस प्रकार बातचीत करने का तरीका, अपना व्यवहार, उसके माध्यम से पता चलता है कि शासन किस प्रकार किया जाता है। ये मतलब दूसरे शासकों की तरह, मतलब कि इस तरह अत्याचारी या अन्यायी शासक नहीं था फिरोज शाह तुगलक, लेकिन था हिंदू माता के संतान का था, लेकिन हिंदुओं के प्रति इतना मतलब कि नहीं, मतलब कि काम कर सकता था। और लेकिन ये अपने जो मतलब कि मुस्लिम वर्ग के लिए, जो इसे इसका जो वर्ग था उसके लिए मतलब कि काम करता था, है ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इसका शासनकाल 1351 से 88, है ना, ये बात तो पता है। अब आगे देखते हैं। भू राजस्व में इसने एक मतलब कि सेनापति नियुक्त किया था, मतलब भू राजस्व करता है ना, अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिसे एक नाम था ख्वाजा। ख्वाजा है हैसमुद्दीन ख्वाजा हैसमुद्दीन। इसने इस प्रकार क्या किया था, ख्वाजा हैसमुद्दीन जब इसको नियुक्त किया तो ये मतलब कि अर्थव्यवस्था में, आर्थिक स्थिति के अंदर इसका दिमाग बहुत ही एक अलग प्रकार से चलता था। आर्थिक व्यवस्था के अंदर जो आप इनकी व्यवस्था देखेंगे, जो इसने क्या नियम बना रखा था, वाक्य में यदि किसी मतलब कि राज्य का विकास करना हो, प्रकृति मतलब राज्य में विकास मतलब विकास को बढ़ाना हो, तब इनके जैसे के मतलब लोगों की जरूरत पड़ती है। ख्वाजा हैसमुद्दीन यानी वो एक मतलब कि राजतंत्र होते हुए भी, है ना, राजतंत्र होते हुए भी वो लोकतंत्र से कम नहीं था। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था वो लोग मतलब कि राजतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र से कम नहीं था। इस प्रकार उनका शासन था। हम खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं। ख्वाजा हैसमुद्दीन के अनुसार उसने 6.88 लाख, है ना, लाख टन का निर्धारित किया। कितना? 6.88 लाख टन का निर्धारित की। उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार, हाँ, किस प्रकार है वो शासन को संभाला जा सकता है। मतलब कि इसका मतलब है 6.88 है ना, 78 6 करोड़ और 78 लाख टन का, है ना, 6 करोड़ 78 लाख, यहाँ करोड़ लिख देते हैं, कर देना कैसे भी करो, करोड़ 6 करोड़ 88 लाख 78 लाख। यानी कि अब जो भू राजस्व व्यवस्था ने ये निर्धारित की कि भाई हमारा राज्य के अंदर ये इस भू व्यवस्था से अधिक नहीं होगी, है ना, 6 करोड़ 78 लाख से ये मतलब भू राजस्व के अतिरिक्त करती है। यानी इसके अधिक क्यों नहीं होगी। इसने बहुत एक दिमाग चलाया अपने अनुसार, बहुत ही एक अलग नजरिए से
कि हमारी राज्य की आय 6.78 लाख ना 6 करोड़ 78 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे वजह क्या है? मतलब इसके पीछे वजह ये है कि जो मतलब राज्य है, तो राज्य में जो जनता है ना, यदि इसकी आय हम अधिक करेंगे तो जनता क्या, वो कर नहीं दे पाएंगी। यदि वो कर नहीं दे पाएंगी है ना, जो कृषि वो जब कर नहीं देगी तो वो क्या करनी करेगी? कृषि भी नहीं करेंगी। क्या नहीं करेगी? क्योंकि हम उससे ज़्यादा कर वसूल करेंगे, है ना, उससे ज़्यादा हम कर कर वसूल करेंगे तो वो खेती नहीं करेंगी, खेती करनी छोड़ देगी। और यदि वो खेती करनी छोड़ी तो हमारा राज्य की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। इन्होंने इसलिए मतलब कि 6.78 लाख टका निश्चित की कि मतलब यदि इतनी होगी, यदि किसान की जो मतलब कि कर वो कम होगा तो किसान क्या फसल ज़्यादा बोएगा, है ना भाई। वो अपने हित मतलब जो देखा मतलब कि अपने हित में सोचेगा कि भाई हाँ हमारे लिए फ़ायदा है, भाई हमारे जो बच्चे वगैरह आराम से पल जाते हैं, है ना, उनका खाना वगैरह भोजन होता था, जो अपना बचता है वो राज्य में जमा करा देते, ये कोई दिक्कत नहीं होती है ना, वो कृषि से जमा कराते हैं। मतलब वो कृषि से फिर क्या फसल बोएंगे, मतलब कि ज़्यादा अधिक से अधिक फसल बोएंगे। यदि अधिक से अधिक जो फसल बोएंगे तो फसल होगी, है ना, फसल होगी तो राज्य में जनता भी भूखी नहीं रहेगी और राज दरबार में कोई समस्या नहीं होगी, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था भी वो मजबूत होगी, है ना। जितनी आय मतलब जितनी हमारा जो कर टैक्स, हाँ, जो मतलब कि कम होगा उतना ही देश का विकास अधिक होगा। क्योंकि ये मतलब कि सीधा साधा सा उदाहरण नहीं, हमने देखा था कि किसने 37 साल तक शासन किया, तो ये साबित होता है कि जब भी किसी भी देश है, जब किसी भी राज्य की जो कर व्यवस्था है यदि वो कम होती है ना, कम होती है तो उस मतलब राज्य का विकास अधिक होता है। आई बात समझ में? मतलब कि कर वगैरह बढ़ाने से राज्य का विकास नहीं होगा। यदि कर वगैरह बढ़ाएंगे तो वो मतलब काम करना छोड़ देंगे, है ना, काम करना छोड़ देंगे, इतना मतलब कि अपनी इच्छा नहीं प्रकट करेंगे काम करने की, वो फिर विदेशों में जाके काम करेंगे। क्या करेंगे? विदेशों में जाके काम करेंगे, दूसरे राज्य में जाके काम करेंगे। और जब दूसरे राज्य में काम करेंगे तो क्या अपना फायदा होगा या नुकसान? या अपन को नुकसान होगा और उस राज्य को फायदा होगा, फिर वो हमारा वो दुश्मन नहीं बनेगा, बनेगा ना। वो देखिए आगे देखते हैं। 6,78,00,000 टन निर्धारित किए। फिर कृषि संबंधी, है ना, इसमें भी था कृषि संबंधी, कृषि संबंधी संबंधी सुधार ये था। और दूसरा सुधार इसने क्या किया? दूसरा सुधार इसने ये किया कि 1/, जहाँ पर कर 3 लिया जाता था, जिस कर में 1/3 कर लिया जाता था उसकी जगह उसने 1/5 कर दिया, कि जनता के लिए इतना मतलब फायदा किया। आप काम कीजिए, आप 1/3 कर देते, इसका मतलब एक मतलब कि राज्य को जमा कराते थे, 3 मतलब कि खुद रखते थे। और अब क्या करना है? एक राज्य को जमा करना और 5वां हिस्सा खुद को रखना है ना। कितना? 5वां हिस्सा। जैसे 100 क्विंटल गेहूँ होते हैं ना, अब 100 क्विंटल गेहूँ के 20%, कितना? 20 क्विंटल, 20 क्विंटल किसको देना? राज्य को। और 80 क्विंटल किसको रखना? खुद को। ऐसी व्यवस्था की थी इसने, है ना, ऐसी व्यवस्था इन्होंने की थी। और फिर आगे देखते हैं। करते 24 प्रकार के। ये हम कृषि भूमि में सुधार की बात कर रहे हैं, किसके बारे में? भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि कृषि भूमि सुधार में बात कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए बात ही किस बारे में कर रहे हैं ये भी भूल जाए, ये नहीं होना चाहिए, हाँ, याद रखना चाहिए। आप जैसे क्लास ले रहे हैं हमारे, यदि आपके पास में कोई छोटा भैया बड़ा भैया आके पूछ ले कि क्या कर रहा है, को किसके बारे में बात करें, आप मतलब वो बीच में क्लास रोक के पूछ लेंगे, फिर आप बताएंगे यार मेरे को पता ही नहीं, फिर ये पढ़ाते अच्छा नहीं। भाई दोस्त हमको ही लगा था, क्योंकि हम जो पढ़ाते आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती, फिर हम तो कमी है हमारे के अंदर, है ना, हमारे अंदर सबकी बड़ी कमी यही होती है कि आप समझ में आना चाहिए, इसलिए हम बार बार मैं बार बार बात बताता हूँ लगातार। अब 24 प्रकार के कर, 24 प्रकार के कर, 24 प्रकार के कर थे, वो सारे कर हटा दिए, है ना, उसके जगह 4 कर ही रखे, है ना, 4 कर। 4 के कौन से? खिराज, कौन सा? खिराज, जजिया, है ना, खिराज, जजिया, जकात, खुम्स, जकात, खुम्स, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। 4-5 बोले, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। ये भी ज, ये भी ज, ये भी ख, ये भी ख। ओके यार, खिराज, खराज, खिराज, खुम्स, खिराज, खुम्स, जजिया, जकात, जजिया, जकात, खिराज, खुम्स, जजिया, जकात। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब कि किस प्रकार के कर थे, ये बात ना।
आगे देखते हैं। तो इस प्रकार के कर जिसमें 4 कर है ये रखे हैं, और एक कर और था उसमें वो लागू रखे, इसने एक कर वो था वो लागू रखा इसने। हक ए सरब, कौन सा हक ए सरब, हक ए सरब, हक ए सरब कर है वो इसने लागू रखा है ना। तो जमीन के अलावा जो कर था वो कर इसने लागू रखा। और आगे देखते हैं आगे क्या था। नहरों के बारे में ना, तो मतलब फसल बोते हैं तो फसल में पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ पर पानी नहीं पहुंचता है वहां पर पानी की व्यवस्था की है ना। 11 नहरें बनी, कितनी 11 नहरें, 11 नहरें का निर्माण किया, 11 नहरें का निर्माण किया। आई बात समझ में, 11 नहरें का निर्माण किया। किसने किया, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। कितने 11 नहरों का निर्माण किया। आगे देखते हैं। फिर इसका मतलब आय कितना हुआ, 180 वर्ग मील है ना, 180 वर्ग मील, वर्ग मील भूमि है ना, 180 वर्ग मील भूमि, भूमि पर कृषि की इतनी जगह पर। तो आप 180 वर्ग मील में देख सकते हैं है ना। एक वर्ग मील में, जब एक मील में कितना होता है 3.5 किलोमीटर है ना, 3.5 के आसपास किलोमीटर। तब 3.5 किलोमीटर के आसपास में कितनी कृषि होती है, लगभग 100 बीघा के आसपास। एक मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में होता है 100 बीघा के आसपास, मान लीजिए 100 है ना। तो मतलब 3 के कितना का 300 है ना, आधा 50, 350, एक वर्ग मील का 350। अब 350 से आप मतलब कि गुना कर सकते हैं 180 के कितने होते हैं ना, जिसका मतलब अनुमान भी नहीं लगा सकते। इतना मतलब कि क्विंटल गेहूँ, आप गेहूँ बोल सकते हैं, बाजरा बोल सकते हैं ना, जो चना इसके क्षेत्र में कितना कृषि करता है, जिसकी मतलब कि आधी मतलब कि राज्य की जनता थी वो मतलब कि इसका भोजन कर सकती थी। इतना मतलब कि इन्होंने विकास किया था नहरों का निर्माण के माध्यम से है ना। फिर आगे देखते हैं उद्यान एवं कारखाने है ना, उद्यान एवं कारखाने। उद्यान व कारखाने, कारखाने इनके बारे में इन्होंने बात क्या की थी। उद्यान है ना, उद्यान के बारे में इन्होंने 1200 बागों के, 1200 फलों के बागों का मतलब कि बनाया। 1200 फल, बागे लिखते हैं 1200 बागों, 1200 बागों यानी 1200 बागों यानी बाग कह सकते हैं वो, मतलब इनके फलों 1200 बागों फलों का निर्माण किया है ना। बागों फलों का निर्माण किया गया मतलब कि बनाई यानी बनाई है ना। 1200 बाग बनाए, बाग बनाए जिसमें मतलब कि इतने फल बने हुए थे, फल थे है ना, जिसमें फल फूल, जिनमें जो मांस से सब्जी वगैरह होती है ना, ये फल थे जिसमें मतलब कि खाने के लिए फल मतलब अलग प्रकार के। 1200 बीघा में है ना, 1200 बाग, 1200 बाग बनाए थे। क्या 1200 बाग, जिसमें से 1.80 लाख, कितना 1.80 लाख राज्य के अतिरिक्त कर, अतिरिक्त कर, अतिरिक्त कर। मतलब कि आप सोच सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार काम किया था। फिरोज शाह तुगलक ने इस प्रकार काम किया था है ना, अब जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1.80 लाख है ना, 1.80 हजार ऐसा कर देते हैं, 1,80,000 हो जाता है, पॉइंट निकाल देते हैं। 1.80 लाख, 1,00,000 10,000 लाख, 1,80,000 है ना, हजार टंका है ना, हजार टंका निर्धारित हुई, टंका अतिरिक्त आय, अतिरिक्त आय
हम अनुमान लगा सकते हैं, बारिश को बाग लगाना, इस प्रकार का काम हर एक के मतलब कि बस की बात नहीं है। फिर इसके ये यहाँ तक भी सीमित नहीं रहा फिरोज शाह तुगलक, आगे इन्होंने क्या किया, 36 कारखाने और बनाए, 36 कारखाने। आप अनुमान लगा सकते हैं क्या मतलब व्यक्ति था भाई। यदि देश को चलाना हो, जब राज्य को चलाना हो, जो अर्थव्यवस्था अधिक मतलब अच्छी होगी, तब उस देश का विकास होगा। ये विकास कारण ही इन्होंने 36 कारखाने बनाए थे, 36 कारखाने बनाए थे, जिसमें उनके जो अपने जो राज दरबार थे, है ना, राज परिवार था, उसके फल वगैरह आना, है ना, उसके जो भी खर्चा वगैरह होता है, उन 36 कारखानों के माध्यम से निकलता था। उनका खर्चा है वो 36 कारखानों के माध्यम से निकल जाता। और ये 1200 फल है, और जो ये अपनी जो इन्होंने फसल वगैरह बोई थी, नहरों का निर्माण किया था, ये जो अपने राज्य के लिए बच जाता था और अपने देश की जनता के लिए काम आता था। इस प्रकार इन्होंने अपने अलग अलग योजना चलाई, है ना। अब इनका देखते हैं संस्था, है ना, क्या देखते हैं, संस्था, है ना। इन्होंने किस प्रकार संस्था चलाई थी, है ना, कुछ विभाग बने थे, वो देखते हैं। विभाग क्या देखते हैं, विभाग क्या है, विभाग, कुछ लिख सकते हैं, कुछ विभाग बनाए थे। ये कितना, 3 नंबर पॉइंट है, 1 नंबर ये हो गया, और 2 नंबर ये हो गया, और 3 नंबर ये हो गया। कुछ विभाग में क्या था इन्होंने, दार उल सफा, या तक समझे होगी, है ना, राजकीय अस्पताल। आप अनुमान लगा सकते हैं क्या खास मतलब कि एक अलग नजर का व्यक्ति था, राजकीय अस्पताल, हॉस्पिटल बोल सकते हैं। इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल बनाया, क्या बनाया, सरकारी हॉस्पिटल, है ना। इनके माध्यम से इनका कोई भी गरीब व्यक्ति है वो अपना इलाज फ्री में करा सकता है, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। और मतलब कई इसमें भी ऐसे भी राजे थे जो मतलब गरीबों से मतलब कर वसूल थे, उसके मतलब कोई परवाह नहीं करते थे। लेकिन ये बंदा, है ना, ये सुल्तान अपने राज्य के कितना मतलब कि एक जनता की प्रिय था, जनता के हित में सोचने वाला था, तभी जाके उसने 36 वर्ष तक शासन किया था। वो एकमात्र ऐसा शासक जो दूसरी बार के दूसरा नंबर पर था, जिसने मतलब कि दिल्ली सल्तनत में 37 साल तक शासन किया था, है ना। इससे पहले था वो बेलोल लोदी 38 साल, उनकी यही प्रक्रिया सेम थी, उनकी व्यवस्था ना बेलोल लोदी की इनकी तरह थी। 2 ऐसे शासक जिन्होंने इतना लंबा शासन किया था। बाकी आपको मिल जाएंगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, इतना ही 10 साल, 12 साल। मतलब कि आप मानते हैं अलाउद्दीन खिलजी इतना मतलब कि पावरफुल व्यक्ति था, वो कितने साल तक शासन किया, केवल 20 साल तक शासन किया था, 1296 से लेकर 1316 तक, है ना। बलबन कितना खतरनाक आदमी था, मतलब कि उसने कितना शासन किया था, 65 से लेकर 88 तक शासन किया था, है ना। ये 70-80, है ना, कुल मिला के 18-20 के साथ इसने इतना शासन किया था बलबन ने। और इसी प्रकार आप मतलब कि सुल्तान को देख सकते हैं, बाबर इतना क्रूर शासक था, कितना खतरनाक था वो मुगलों के अंदर, उसने केवल 4 वर्ष शासन किया था, है ना, 4 वर्ष के आसपास इतना शासन किया। मतलब कि आप अनुमान लगा सकते हैं इन्होंने किस प्रकार योगदान दिया अपने मतलब कि देश के प्रति, और तब जाके इन्होंने इतना लंबा शासन किया था। अब दार सपा, इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल बनाया, और इसके माध्यम से इन्होंने बात कही कि कोई भी व्यक्ति यदि गरीब व्यक्ति है, वो अपना इलाज करवाना चाहता है, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाए और अपना फ्री में इलाज करवाए। जैसे आज हम जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, और आज में जो चिरंजीवी की योजना है ना, चलती है ना, कोई गरीब बच्चा के जब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सरकार उसको मतलब कि फ्री में इलाज करती हैं, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेती हैं। यही व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक ने पहले चला रखी थी, जिसको उनकी आम भाषा में क्या बोलते थे, दार उल सपा। क्या बोलते थे, दार उल सपा। क्या बोलते थे, दार उल सपा, दार उल सपा, दार उल सपा। 3-4 बार बोलो, याद आ जाएगा, है ना। अगले क्योंकि इसको इस प्रकार याद करने पड़ेगा, बाकी इसका कोई तरीका नहीं, दार उल सपा। और आगे देखते हैं, दीवान ए खैरात। क्या थे, दीवान ए खैरात। ये क्या था, मतलब गरीबों के दान के लिए। कितना व्यक्ति सुल्तान अच्छा था, गरीबों के दान के लिए विभाग, यानी कि जो गरीबों के दान के लिए उसने ऐसे ऐसे विभाग बना रखे थे जगह जगह पर, जो अपने गरीबों के जो भी गरीबों के हित के लिए सोचता है वो उसके अंदर अपना जो पैसा वगैरह रख सकते हैं, जो अपना टंका वगैरह उसके अंदर रख सकते थे,
जैसे कि गरीबों के कल्याणकारी की योजना चलाते थे, जो गरीब है जिसको मतलब कुछ समस्या हो रही है तो उसको मतलब ये हेल्प करते थे, है ना। इस प्रकार उन्होंने विभाग के माध्यम से जगह जगह विभाग बना रखा था। दीवान खैरात, शायद तक इन जैसे शासक के बहुत कम शासक हुए हैं, है ना। दीवान खैरात। आगे देखते हैं, दफ्तर ए रोजगार, दफ्तर दफ्तर ए रोजगार, रोजगार, बेरोजगारी दूर करना, बेरोजगारी दूर करने का विभाग, दूर करने का विभाग, क्या दूर करने का विभाग, ये क्या है, दफ्तर रोजगार, बेरोजगारी दूर करने का विभाग, यानी जो अपनी बेरोजगारी वो किस प्रकार दूर की जा सकती हैं। ये कौन राज्य संभालता था, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति कह सकते हैं ना उसके रोजगार उपलब्ध नहीं है, वो अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है, वो बेरोजगार है, तो ये सरकार उनको क्या रोजगार देती थी, सरकार को उनको अपना अनुसार वो काम पे लगा देती, ये सरकार की क्या थी, गारंटी थी। इस प्रकार का सरकार ने विभाग बना रखा था, दफ्तर ए रोजगार। आगे देखते हैं, दीवान ए इस्तिहार, दीवान ए इस्तिहार, ये क्या था, पेंशन, पेंशन देने वाला विभाग, पेंशन देने वाला विभाग। कितना अच्छा शासक था, आप देख सकते हैं। पेंशन यानी कि जो बुजुर्ग थे, आज हम जो हमारे पेंशन दी जाती है, मतलब कि पेंशन दी जाती है ना, उसी प्रकार फिरोज तुगलक ने उस समय पेंशन की व्यवस्था की थी। किस समय, उस समय पेंशन की व्यवस्था की थी, उस समय, जिस समय 1300 मतलब कि 88 के आसपास, है ना, 55-56 के आसपास उन्होंने ये व्यवस्था की थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना मतलब कि अच्छा शासक था, है ना। आगे देखते हैं, अन्य कार्य हम देखते हैं। कार्य, अब अन्य कार्य और कौन से, अन्य कार्य, होम्स, देखिए होज ए शमसी, शमसी, होज ए शमसी, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की याद मतलब कि ये मतलब बनवाया था, है ना। जो मंदिर वगैरह थे जो भी तो वो बना था, उसके बारे में इसने काम किया था, है ना, उसका विकास किया था। आगे इल्तुत होज ए शमसी, और एक था होज ए खास, क्या था, होज ए खास, ये किसने बना था, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। जो इनका जो मतलब कि वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बना रखे थे, मतलब कि अपने मस्जिद वगैरह, है ना, जो मीनार वगैरह, उसका इन्होंने मतलब कि ध्यान रखा और उसके बारे में आगे कार्य किया था। होजे खास, होजे शमसी, होजे शमसी, होजे खास, सॉरी ये तालाब थे, क्या थे, तालाब थे, दोनों ही नाम, तालाब, तालाब, तालाब का जीर्णोद्धार करवाया, जीवो ना द्वार करवाया, किसने करवाया, होजे काश ने, किसने कराया, सॉरी मतलब कि फिरोज तुगलक ने। इसका निर्माण, तालाब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया, कौन सा है, होजे खास और होजे शमसी इल्तुतमिश ने, और इनका पुनर्जीवन मतलब कि पुनर्जीर्णोद्धार किसने कराया था, फिरोज तुगलक ने। ये एक अन्य कार्य था। और दूसरा अन्य कार्य कुतुब मीनार, कुतुब, कुतुब मीनार। आप ये बात ध्यान से सुनिए, कुतुब मीनार, ऐसा नहीं हो आप यहाँ पर कुतुब मीनार सुन रहे हैं और फिर आपको पूछे कि ये क्या कुतुब मीनार, कहाँ है, कैसे, आप बोले कुतुब मीनार यानी कि दिल्ली में क्या है, कुत्ता बीमार है, ये बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप मत बोलना दिल्ली के अंदर कुत्ता बीमार है ना, ये नहीं बोलना, कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार ऐसे हो जाता है, कुत्ता बीमार होता है ना, ये नहीं करना, कुतुब मीनार। ये मतलब कि फिरोज तुगलक ने इसका मतलब कि वापस मरम्मत करवाई, फिरोज तुगलक ने, फिरोज, फिरोज शाह तुगलक, शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई, ने मरम्मत करवाई।
फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई थी। आगे देखते हैं आगे क्या है। ससगमी है ना, ससगमी नामक सिक्के, ससगमी है, ससगमी नामक सिक्के चलवाइए। किस नामक? ससगनी नामक सिक्के। ससगनी, गमी नहीं है, ससगनी है, ससगनी, ससगनी नामक सिक्के। इसमें क्या, तांबे और चांदी का, जब मतलब कि दोनों का मिला होता है, एक साथ में मिलकर दोनों का सहयोग से, मतलब कि दोनों को मिला के जो सिक्के बनाए थे, चांदी और तांबे के, इनको चांदी तांबे या सोने इनको जो मिला के जो सिक्के चले थे वो थे ससगमी नामक सिक्के। अब कॉम्पिटिशन में एकदम पूछ सकते हैं ससगमी नामक सिक्के किसने चलवाए थे, है ना, किसने चलवाए थे ससगनी नामक सिक्के? तो फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। और इसके अन्य कार्य और देखते हैं। सड़कों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, है ना। और जो मतलब खूम्स है ना, जो जो लूट का कर था, खूम्स, है ना, जब लूट के लाते थे तो पहले इसका क्या था, 1/80 था, मतलब कि जो 100 में से 80% वो लूट के लाते थे, सेना वो लेती थी और 20% राजा को देती थी। लेकिन फिर इसके बाद में जो शासक थे, शायद बलबन ने ऐसा किया था ना, उसने क्या किया था, जो 80% है वो आय वो खुद रखा, है ना, 80% आय खुद रखा और 20% आय राज्य को दिया। किसको दिया? मतलब कि जो किस, मतलब कि उसको सैनिकों को दे देता है, 20% सैनिकों को। और इसने वापस क्या किया कि 80% सेना रखेंगी और 20% राज्य में जमा करवाएगी। 80% लूट माल, लूट माल सेना रखेगी, सेना रखेगी और 20% राज्य में जमा करवाएगी, राज्य में जमा करवाएगी। इस प्रकार इनका काम था। आगे देखते हैं, ठीक है। देखो कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो, जो भी करना ले लो। हो गया। और इसके बाद में एक और थे, है ना, बर्नी, है ना, बर्नी जैसे इतिहासकार थे, वो इसके राज्य के दरबार में रहते थे। किसके जैसे? बर्नी, है ना, बर्नी और अफीम रहता था ना, बर्नी और अफीम, ये पास में लिख लो, बर्नी व अफीम, अफीफ जैसे इतिहासकार इसके दरबार में रहते हैं। इतिहासकार इसके दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं। अब इस राज्य का पतन किस प्रकार हुआ है देखना पड़ेगा। जिसका निर्माण और उसका पतन तो होना ही है। यदि इसके जैसे आने वाला जो सुशासन थे वो भी थे इसके जैसे होते तो राज्य का पतन नहीं होता। राज्य का पतन देखते हैं। राज्य का पतन देखना क्लास। राज्य का पतन, पहला काम क्या था राज्य के पतन में? इनके शासक था तुगलक शाह द्वितीय। तुगलक शाह द्वितीय ये कब बना था? 1381 में 89 तक। ये भी मतलब अच्छा शासक नहीं था, हाँ। ये भी मतलब अपना काम इच्छा मतलब कि जो राज्य के अनुसार नहीं करता था, ये कुरु होने लग गया। और इसके अंदर वो क्षमता नहीं थी, वो मतलब कि ताकत नहीं थी जिससे कि राज्य को मतलब कि रोक सके, है ना। राज्य के बारे में व्यवस्था है वो अच्छी बना सके, जनता के विश्वास जीत सके, जो अमीर जो उलेमा था उनका भी विश्वास जीत सके। ये काम तुगलक शाह द्वितीय नहीं कर पाया। इसलिए 1389 में क्या किया? अबू बकर, कौन था? अबू बकर क्या ये असना है ना, अबू बकर को बनाया।
लेकिन ये भी उसके जैसा, ये भी ऐसा वो अच्छा शासक नहीं था, क्योंकि यही भी उन्हीं तरह सा, क्योंकि ये सारी शक्ति अमीरों के पास थी, वो अपनी इच्छा से किसी को शासक बना देते थे। यदि वो राजा उसके अनुसार काम नहीं करता था, उनको